नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। हिंदी जो है भारत की बिंदी। आज हम आपका साथी करा रहे हैं श्री नरेंद्र परमार जी के साथ। नरेंद्र परमार एजुकेशनिस्ट हैं और उनके कुछ स्कूल्स चलते हैं। कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन स्कूल है, वो उनसे चर्चा कर लेंगे। बहरहाल अभी हम उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार शकुन जी, बहुत बढ़िया। बहुत आपका प्यार है, स्नेह है आपका, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका और समस्त देखने वालों का भी धन्यवाद करूंगा जी। आपसे बहुत दिनों से मिलने की, मुलाकात की इच्छा थी और आज ऐसा समय हमारे बीच में है कि सभी जो स्कूल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अब एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पर उनके पूरे साल का लेखा जोखा उनके सामने कुछ समय बाद आ जाएगा, यानी कि परीक्षाएं सिर पर हैं। तो आज क्या हम परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, बेशक। तो सर अभी जैसे सीनियर क्लासेस के तो खासकर तौर पर कि क्लासेस बंद हो गई हैं और वो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोग प्री बोर्ड कर हटे हैं, 2 प्री बोर्ड लिए हैं बहुत से स्कूल्स ने, और टीचर्स के साथ अपनी जो उनके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो इस समय टीचर्स के लिए और उन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है। मैं समझता हूँ कि ये समय, वेदर बहुत अच्छा है, सर्दियों का मौसम है। आराम से पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अध्यापक भी बच्चों के साथ, इस माता पिता उनके साथ देते हैं और इस तरीके से ना ले, क्योंकि ये तनाव है, ये परीक्षा है कि भी आपका जो पढ़ाई का स्तर है वो कैसा है। जो साल भर आपने पढ़ा है, जैसा समझा है वैसे आप लिख कर आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस तरीके से ही होता है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे लें कि यह आपका एक आकलन है और आपका इसके अंदर केवल मात्र आपका पूरे साल की पढ़ाई का आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़ाई को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा साल जो आपने पढ़ा है उसको आप किस तरीके से अपने विचारों में, और जो आपके अध्यापकों ने पढ़ाया है उसको किस तरीके से सामने वाले अध्यापक को लिख कर दिखा सकते हैं या प्रैक्टिकल के माध्यम से बता सकते हैं। केवल मात्र इस तरीके से लें आप। बिल्कुल। ये इस तरीके से कोई भी विद्यार्थी या कोई भी स्कूल या कोई भी अध्यापक तनाव में ना ले कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा। बच्चा ऐसे तनाव में ना ले कि मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं तो रिजल्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। रिजल्ट जैसा भी हो, लेकिन फिलहाल आप तनाव रहित होकर परीक्षाओं की तैयारी करें और अच्छे से जितना समय आप दे सकते हैं अपने पढ़ाई पर दें। फिलहाल हमें पता है सर कि जब परीक्षाएं सिर पर होती है, चाहे ये बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, जब हमारी भी कोई परीक्षा होती है तो तनाव तो होता है, लेकिन क्या कोई आप ऐसा उनको टिप्स दे सकते हैं कि जिससे वो इस एंजाइटी के समय से, इस तनाव के, इस टेंशन के समय से उस पर कंट्रोल कर सकें, वो कूल रह सकें? ये शकुन जी, मैं ये जो आपने कहा ना तनाव, मैं कहता हूँ कि क्यों तनाव हो बच्चों को। ये तो लाइफ का बड़ा पहला फेस है और इस फेस में तो आपके साथ आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका समाज है, आपकी सोसाइटी है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो सकता है किसी एक बच्चे के साथ जो तनाव की बात हो रही है। आगे तो लाइफ है, आगे तो बच्चे को अपना जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। ये तो लाइफ के अप डाउन है, कभी जीवन आगे की ओर जाएगा, हार्ट बीट की तरह चलेगा, कभी धड़कन ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। अब नीचे जा रही है तो तनाव होगा। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। आपका प्रयास सार्थक होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वह आपकी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तनाव शब्द एग्जामिनेशन के लिए नहीं होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो साफ साफ कह रही है कि इवेल्युएट करो, हर महीने हर रोज इवेल्युएट करो बच्चे को। आप तो बच्चे का आकलन उसकी हैंडराइटिंग से करते हैं, उसके नमस्ते करने से करते हैं, उसके चलने से करते हैं। आचरण भी तो उसके आकलन में ही आता है।
हर बच्चा तो हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी बच्चे का मैथमेटिक्स में दिमाग बड़ा अच्छा चल रहा है, किसी का स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा चल रहा है, किसी का साइंस में अच्छा चल रहा है, किसी को हिस्ट्री बड़ी प्यारी है। तो जिसको हिस्ट्री बहुत ज्यादा प्यारी है और किसी कारण से मैथ्स में नंबर कम हुए, तो क्या वो बच्चा नीचे चला जाएगा? हमारा आकलन का तरीका ही गलत हो गया है, इसमें दुरुस्ती की जरूरत है। जो मैं समझता हूं, जो मेरा नजरिया है, जरूरी नहीं कि मेरा नजरिया ठीक हो, लेकिन हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को इस प्रेशर में डाल दिया कि आज आपका जो इंटरव्यू है वो ये है कि तनाव रहित कैसे हो बच्चा। हो क्यों तनाव? दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, वो ये सोच के थोड़ी लड़ते हैं कि मैं हार गया तो तनाव होगा। वो कहते हैं कि हमें कुश्ती लड़नी है, अपने आप को देखना है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है, और यदि हमारे में कोई त्रुटि होगी तो आगे उसको दुरुस्त कर लेंगे। बात अपना बेस्ट देने की है, बस अपना बेस्ट दीजिए, तनाव का कोई इसमें मतलब नहीं। टीचर्स जो हैं, छोटे क्लासों की तो कोई बात नहीं, छोटे क्लासों के बच्चे शायद अभी भी आ रहे हैं, बड़ी क्लास के बच्चे मतलब घर पर रहकर ट्यूशन में जाकर और अपने जो क्लास टीचर्स हैं उनको फ़ोन पर डाउट्स ले रहे हैं। टीचर्स को कोई स्पेशल गाइडेंस दी जाती है इस समय प्रबंधन की तरफ से? इतना अच्छा हो गया है शकुन जी, आप अपना समय याद कीजिए, आप कितने टीचर्स को शाम को फोन कर सकते थे, कितने टीचर्स के घर जा सकते थे। हर टीचर के तो आप घर नहीं जा सकते थे, कोई एक आधा टीचर होता था जिसके आप घर जाते थे, या साधन उपलब्ध नहीं होते थे, टीचर दूर है तो आपका घर दूर है, तो बड़ा मुश्किल था। अब तो मोबाइल इतना इजी वे बन गया है कि आप टीचर को ड्यू टाइम, भाई जो भी टाइम का समय का ध्यान रखें, ये नहीं कि आप वक्त बेवक्त टीचर को फोन मिला दें, आप कभी भी टीचर के संपर्क में रह सकते हैं। अच्छा, आपको कोई रात को 11-12 बजे डाउट आ रहा है, फोन तो नहीं करेंगे लेकिन आप टेक्स्ट कर दीजिए, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन टीचर बता देता है। अब तो बहुत कम्युनिकेशन गैप रहा ही नहीं बच्चे और टीचर के बीच में, बहुत आसान हो गया है। सर, आप आपके स्कूल की कई ब्रांचेज हैं, आप कई स्कूल रन करते हैं, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकेंगे कि आप कहाँ कहाँ स्कूल चला रहे हैं? ये तो हम इस समय अक्षरम में बैठे हैं, सेक्टर 77 ग्रेटर फरीदाबाद में। देखिए, हमारे जो स्कूल्स हैं, अक्षरम स्कूल ये चल रहा है 77 फरीदाबाद में है, ये पार्कलैंड प्राइड्स पीपीटीपी में। एक हमारा जो सबसे पहला जो हमारा मेन स्कूल जो है, जिसको मॉडर्न बीपी स्कूल बोलते हैं, बीपी स्कूल भी लोग बोलते हैं, वो संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में है। वो अलग हमारी जो सोसाइटी है वो रन कर रही है। फिर एक पाइनवुड स्कूल है जो इसी हमारे एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी से चल रहा है। तो इस तरीके से और स्कूल हैं, एक स्कूल हिमाचल में है, तो अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग स्कूल रन कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी में सारे स्कूल चल रहे हैं, सब अलग अलग सोसाइटीज। पर आप ये कि सोसाइटी के डिफरेंट एरियाज को आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो रोल मिला हुआ है उस रोल के अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर रहा है। डेफिनेटली। सर, अभी देखने में आया है कि जब बच्चों की हम पेपर की बात कर रहे हैं, फ़ोन को हम मोबाइल फ़ोन को, खासकर स्मार्टफोन को एक वरदान की तरह ले रहे हैं कि बच्चों के लिए बड़ा अच्छा हो गया। आपने भी कहा टीचर्स के साथ कनेक्ट करना बड़ा आसान हो गया, लेकिन सर एग्ज़ाम के समय में ख़ास तौर पर और वैसे भी अब पेरेंट्स ये भी कहने लगे हैं कि हम इन बच्चों को इस फ़ोन से डिस्कनेक्ट कैसे करें? क्या पेरेंट्स डिस्कनेक्टेड हैं? पहला सवाल तो ये है कि क्या बीइंग एज पेरेंट आप स्वयं इस फोन को देखने की, फेसबुक को देखने की हैबिट से दूर हैं? घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास अपना अपना मोबाइल फोन है, और डिनर टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर या काम करते हुए, वार्तालाप करते हुए आप हर आदमी अपने फोन की ओर देख रहा है। आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, पब्लिक प्लेस में चले जाओ, गो टू एनीवेयर, हर आदमी अपने मोबाइल पर, अपनी दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में खोया हुआ है। तो बच्चों को अगर इससे हटाना चाहते हो तो शायद खुद में बदलाव की जरूरत है। अच्छा, जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आपने अभी उसका जिक्र किया, उसका कोई एक ऐसा पॉइंट बताएंगे जो आप सोचते हो कि पहले की जो हमारी आम एजुकेशन पॉलिसीज़ थी, जो बोर्ड्स की जो आम उनकी एक्टिविटीज़ थी, उससे बहुत बेहतर इसमें वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाई है? सबसे बड़ा इसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो इन्होंने किया है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे को मदर टंग में, उसकी जो मातृभाषा है वो मैंडेटरी कर दी है कि उसकी मातृभाषा में जरूर पढ़ाया जाए। और भी भाषाएं
अन्य उसमें आ जाएंगी ऑप्शन में, लेकिन जो मातृभाषा है तमिल का बच्चा तमिल में ही पढ़े तो बेहतर प्राइमरी तक। हरियाणा का बच्चा जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा हिंदी भाषी अपना पढ़े, पंजाब का बच्चा अपनी माँ बोली पंजाबी में पढ़े। तो वो इसका सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो बड़ा इन्होंने क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। उसके बाद इन्होंने जो थ्योरी पर जोर ना देकर जो प्रैक्टिकल वे से बच्चों को पढ़ने पढ़ाने पर जोर दिया है, उसका बड़ा आने वाले समय में उसका आपको बड़ा फायदे नजर आएंगे। और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की बेसिक अभी रिक्वायरमेंट है। एक सर इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का भी मैं देखता हूँ बहुत, हमने कभी नहीं सुना कि टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि आए दिन टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है। समय जो है हमेशा प्रगतिशील है और बदलाव मांगता है समय। इसी तरीके से अध्यापक भी जो हैं उनको भी, अगर मान लीजिए आज मैं 52 साल 51 साल की उम्र में हूँ और मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए आज लगभग 25-30 साल हो गए, 25 साल लगभग हो गए, 26 साल। जब मैंने स्कूलिंग मेरी हुई या मेरा कॉलेज हुआ तब पढ़ने पढ़ाने का तौर तरीका अलग था। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, आज बात नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाइयाँ आ गई हैं, तो उसमें आपको अपने टीचर्स को खुद को स्वयं को अपडेट करने के लिए इन ट्रेनिंग से आपको बड़ा हेल्प मिलती है, ये जरूरी है। एक अभी बड़ी अच्छी बात निकल कर आई हमारी बात में, एग्ज़ाम का समय चल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखने में आता है सर, और ये हमारे आपके समय से भी है और वो अभी भी वैसा चल रहा है। माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चों को कसने की कोशिश करते हैं, उनके डेली की रूटीन को बदलने की कोशिश करते हैं। क्या ये ठीक है? देखो शकुन जी, अब झगड़ा हो गया है 99.8, 99.7, 99.3, 94 इस तरीके से। हमारे आपके समय में तो बच्चा पास होता था लड्डू बन जाया करते थे, 45% नंबर आगे लड्डू बांट के पास हो गया है। हम ना अपने बच्चों के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं, नंबरों की मारामारी का। सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, HRD मिनिस्ट्री ने, जिसको अब आप शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स अब कर दिए, एंट्रेंस एग्जाम कर दिया है, जिसको क्यूट बोलते हैं, CUET, ठीक है, कॉमन अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कर दिया है। तो वहाँ मेरिट सिस्टम या हाई मार्क्स वाले बच्चों की एंट्री बंद हो गई है। सब एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, एंट्री लेवल पे टेस्ट आपका होगा, जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ +2 के बच्चों के लिए जिनको कॉलेज में जाना है, उनको मार्क्स को लेकर मारामारी नहीं करनी चाहिए कि मेरे 99 पॉइंट चाहिए या मेरे को, हाँ आपको अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बेस्ट अपना दो, ये मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट। सॉरी टू से मैं किसी को ये प्रेज नहीं कर रहा कि लोग स्कूल ड्रॉप आउट और कॉलेज ड्रॉप आउट को हीरो बनाएं, लेकिन उनमें से बहुत सारे हीरो समाज के निकल कर आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, एजुकेशन में आते हैं, एंटरटेनमेंट में आते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में आते हैं। नंबर्स कितना बड़ा रोल निभाते हैं इसमें? सचिन तेंदुलकर लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। क्रिकेट लाइन में आप देखिए लगभग जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी मतलब ऐसे ही होते हैं, कलाकार ऐसे होते हैं, और उद्योग में भी सर बहुत ज़्यादा एजुकेशन मायने नहीं रखती। इवन एक मैथमेटिशियंस रहे हैं, उन पर मूवी भी बनी है, मैं उनका नाम नहीं इस टाइम, शायद रामानुजन करके, वो 10th या +2 हार्डली उनकी क्वालिफिकेशन थी, लेकिन मैथमेटिशियन बहुत बड़े निकल गए। तो आप पढ़ाई, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो शिक्षा जो है ये किसी व्यक्ति का आकलन नहीं कर सकती है, ये सिर्फ आपको आगे के लिए निखारती है, लेकिन उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है वहाँ आपके स्वयं के प्रयास, आपकी कमिटमेंट, आपका डिटर्मिनेशन, आपका फोकस, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। थॉमस एडिसन को बताते हैं कि वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, 1500 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम में, मैं अगर मुझे सही से याद है उनके नाम में थे। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम ये क्वेश्चन जानकर डाल रहे हैं, मुझे खुद पता है इस बात को कि नंबर जो है आपकी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन नंबर हाँ आपका पहला सीन दिखाते हैं सामने वाले पे इम्प्रेशन जमाने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ नंबर अगर डाउन आ भी जाए तो क्या है, एक बच्चों के लिए आप एक
सीख दे दीजिए कि बेटा नंबर नहीं। देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं सभी माँ बाप से जिनके बच्चे अब 10th 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे की अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों की इस वक्त मानसिक तौर पर वो कहीं प्रेशर में ना आ जाए, ये सबसे पहला ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, आपका बच्चा इस वक्त पर प्रॉपर डाइट ले, ये ध्यान रखें। उसके बाद नंबर 3, उसका सोने का, उठने का, बैठने का सही एक शेड्यूल, टाइम टेबल उसका बन जाए, ये सबसे जरूरी है। 4, फिर आती है पढ़ाई की बात। पहले तो इन 3 चीजों पर आप ध्यान, पहले वो तन मन से सही हो। स्वस्थ तन के अंदर ही जो है ना, अगर आपका हेल्दी बॉडी है तभी उसके अंदर माइंड आपका हेल्दी होगा। शरीर बीमार है तो दिमाग आपका बीमार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इन 3 चीजों पर आपको ध्यान देना है। फिर आपका आता है पढ़ाई। आप ये देखें बच्चों कि आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, उस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा आपका टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक की आप तैयारी करें सबसे पहले। ऐसा ही आपको आपके एग्जाम्स में करना है। अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें। आप 3 घंटे का अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर, अपना 3 घंटे का आपका टाइम है एग्जामिनेशन का, तो कम से कम आप 4 से 5 मिनट 10 मिनट तो अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दीजिए। उसमें आप देखें कि आपकी प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, जो आपको सबसे आसान लग रहे हैं या जो आपके बड़े अच्छे से प्रिपेयर है, सबसे पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आप वो देखें जिन पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, उनको सॉल्व करें। आखिर में वो जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये, और उसके बाद आप, मैं समझता हूँ परमात्मा आपको कामयाब करेगा। तनाव तो आप बिल्कुल मान लें एग्जाम्स को लेकर। और हमारी भी कोशिश यही थी आपसे बात कराने की कि लोगों को ये समझ में आए कि शिक्षाविद क्या कह रहे हैं, वो गुरु क्या कह रहे हैं, जो पूरा साल आपको पढ़ा रहे थे, आज एग्जाम के समय में वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अपना बेस्ट दीजिए। आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी। आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने कहा था ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जब हम पढ़ते थे डिप्रेशन, स्कूल्स में हमने शब्द ही नहीं कभी सुना था कि भी डिप्रेशन भी किसी बच्चे को होता है, एंग्जाइटी, ये नहीं हम कभी देखते थे बच्चों में। और अब तो आप बच्चे को स्कूलों में कोई बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं होती है, टीचर्स और बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में पीटीएम भी हो रही हैं। एक वो भी टाइम था जब स्कूलों में बच्चों की पिटाई भी होती थी। और आप उस टाइम के बच्चों से बात करके देखिए, हम आप आपस में बात करें तो हम कहते हैं कि हमारा दौर बड़ा अच्छा था। आज का बच्चा एकाकी जीवन की ओर जा रहा है। उसको माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनको डर रहता है कि सड़कों पे ट्रैफिक है या बाहर के बच्चे कैसे होंगे, सोसाइटी कैसी होगी। आप अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए, उसको घर से बाहर निकलने दीजिए, उसको बाहर के लोगों से रूबरू होने का मौका दीजिए। इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है और वो मिलने जुलने से ही उसका प्रगति होती है, उसका दिमाग परिपक्व होता है। हमने बच्चों को घरों के अंदर बांध दिया है। हमें घरों की सीमाओं से बच्चों को बाहर पार्क में ले जाओ, ग्राउंड साथ में ले जाओ, तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। और इन परीक्षाओं में 1 घंटा बच्चे को खेलने का समय जरूर, जबरदस्ती करवाएं, कुछ भी करवाएं, बच्चा जिम करे, बच्चा पार्क एक्टिविटी करे, कोई क्रॉसफिट करे, जो बच्चा करना चाहे वो करे, लेकिन 1 घंटा फिजिकल वर्कआउट जरूर होना चाहिए। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों को एग्जाम की कि अच्छे से आप तैयारी करें और कामयाबी आपको मिले। थैंक यू। आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आपको कैसी लगी है बातचीत जरूर बताइएगा। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सर आपने हमसे बात की, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।